नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये देखा था कि लुईस और मार्ल सॉइल क्या होती है, एज वेल एज अपन ने ये जाना कि लुईस सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और वो इंडिया के किस लोकेशन में पाई जाती है। ऐसे ही अपन ने मार्ल सॉइल के बारे में ये जाना कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एज वेल एज ये जाना कि इंडिया की वो किस लोकेशंस में पाई जाती है। ठीक है गाइस, सो अब अपन चलते हैं थर्ड सॉइल की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड वन इज योर बेंटोनेट सॉइल। बेंटोनेट सॉइल में फर्स्ट पॉइंट है केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक एश सॉइल होती है। अब गाइज मैंने आपको बताया था देर आर टू टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फर्स्ट वन इज योर फिजिकल वेदरिंग, सेकंड वन इज योर केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में ये बताया था कि जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है, ड्यू टू एजेंसीज लाइक योर विंड है, आइस है और टेम्परेचर चेंजेस है। लेकिन इन केमिकल वेदरिंग में क्या होगा कि फ्रेगमेंट्स तो होगा रॉक का, लेकिन वो क्या करेंगे, अपने मिनरल कंपोजिशन चेंज कर लेंगे। उससे क्या होगा, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकली वेदर्ड बोलते हैं। सो गाइज, ये केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक एश सॉइल है। अब अपन ये जानेंगे आगे कि वोल्केनिक एश सॉइल क्या है। उससे पहले अपन एक बार सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कंटेंट हाई अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल्स। इसमें हाई अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल्स होता है। क्ले मिनरल्स, there are three type of clay minerals in general. First one is your kaolinite, second one is your montmorillonite, third one is your इलाइट। गाइज, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस अपन आगे आने वाले चैप्टर्स स्ट्रक्चर ऑफ सॉयल में करेंगे। उसमें अपन जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इन क्ले मिनरल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होती है, कैसे ये दिखाई देते हैं। इन सब की अपन डिटेल एनालिसिस आगे आने वाले चैप्टर्स में करने वाले हैं। ठीक है, सो अब अपन इसमें अभी देखते हैं कि वोल्केनिक एश क्या होता है। सो वोल्केनिक एश, इट इज मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, minerals and volcanic gases and gases which is formed due to volcanic eruptions known as volcanic ash। अब ये volcanic eruptions क्या होता है, as you can see in this picture, इसमें क्या हुआ, एक ज्वालामुखी फटी। ज्वालामुखी फटने के कारण से क्या होंगे, इसमें जो कुछ रॉक पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, आते 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 क्या होते हैं, वो राख में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो उस राख से जो सोयल बनती है उसको अपन वोल्केनिक एश सोयल बोलते हैं। और इसमें मिक्सचर में क्या क्या होता है, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, रॉक के छोटे छोटे टुकड़े, मिनरल्स, वोल्केनिक ग्लासेस, गैसेस, सब कुछ इसमें मिक्स हुआ होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, वोल्केनिक एश बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब अपन आगे चलते हैं और आगे जो सोयल आती है टफ सोयल। टफ सोयल में फर्स्ट पॉइंट आता है स्मॉल ग्रेन लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक एश होता है। इसमें भी क्या होता है, सीमेंटेनियस कंपाउंड्स होते हैं जिसके कारण से ये सीमेंटेड होती है और ये भी वोल्केनिक एश होती है, जो कि मैंने अभी प्रीवियस पीपीटी में आपको बताया था। सेकंड वन इज योर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड और वाटर। सो गाइज, विंड और वाटर का नाम याद आता ही अपने कौन कौन सी सोयल याद आएगी, ट्रांसपोर्टेड। फर्स्ट वन इज योर विंड के द्वारा एवलाइन सोयल, एंड सेकंड वन इज योर रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के द्वारा कौन सी सोयल होगी, एलुवियल सोइल। सो गाइस, इन केस यदि आपके सामने इन फ्यूचर ऐसे टर्म्स आते हैं तो प्रीवियस जो आपने याद किया है उसको याद करने की कोशिश करो, बिकॉज ऑफ आप उसको जब कंपैरिजन करवाएंगे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में लिंक करवाएंगे तो वो चीजें आपके लंबे समय तक याद रहेगी। सो गाइस, इसमें दो चीज हैं, ये स्मॉल ग्रेन लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक एश है, साथ साथ ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड और वाटर है। फिफ्थ वन इज ब्लैक कॉटन सोइल। ब्लैक कॉटन सोइल जो है जनरली साउथ वाले पार्ट में पाई जाती है। साउथ वाला जितना ही पार्ट है उसमें जनरली रॉक पाई जाती है। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फॉर्म्ड फ्रॉम बासाल्ट रॉक। ओके, सेकंड वन इज जो कंटेन हाई अमाउंट्स ऑफ क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरल्स की जो डिटेल एनालिसिस है वो अपन आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। फिर भी मैंने आपको बता दिया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स। एंड थर्ड वन इज योर इट हैज हाई प्लास्टिसिटी, स्वेलिंग, श्रिंकेज, कंप्रेसिबिलिटी एंड लो शेयर स्ट्रेंथ। इनकी भी डिटेल एनालिसिस अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। उसमें अपन जानेंगे क्या क्या है, एंड कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी अपन आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, शेयर स्ट्रेंथ को भी देखेंगे और इनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तब तक आप ये याद रखिए कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो हाई प्लास्टिसिटी होती है, स्वेलिंग श्रिंकेज होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है और इसकी लो शेयर स्ट्रेंथ होती है। शेयर स्ट्रेंथ इसकी लो होती है। ठीक है, ब्लैक कलर की ये सॉइल होती है इन जनरल। सो लेट्स सी ये बासाल्ट रॉक क्या है और कौन कौन से लोकेशन में पाई जाती है।
सबसे पहले बासाल्ट रॉक जो क्या होती है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक दैट इज लो सिलिका कंटेंट, डार्क इन कलर एंड कंपेरेटिवली रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम होता है। इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है और ये एक तरह की इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस रॉक जो होती है वो वोल्केनिक एरेक्शंस इसके द्वारा प्राप्त होती है तथा इसमें जो क्या होता है आयरन और मैग्नीशियम की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है गाइस, सो इसको बोलते हैं बासाल्ट रॉक। नाउ अब अपन ये जानेंगे कि ये जो ब्लैक सोइल्स हैं ये कौन कौन से लोकेशन में पाई जाती है। एज यू कैन सी, मैंने इसमें मेंशन कर रखा है गुजरात है, गुजरात के अंदर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद में मध्य प्रदेश है। तो ये जो रीजन्स है, ठीक है, मालवा प्लेटू जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स में क्या होती है, ये ब्लैक सोइल पाई जाती है। ठीक है, और ये जो ब्लैक सोइल है इसकी खासियत क्या है, आप यहां से देखिए, बिकॉज ऑफ देयर हाई क्ले कंटेंट, हाई क्ले कंटेंट के कारण ब्लैक सोइल डेवलप वाइड क्रैक्स। वाइड क्रैक्स मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो सूखा पड़ता है तो सूखा पड़ने पर जो सोइल है वो फट जाती है, ठीक है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी टाइप के सोइल है जब ये ड्राई कंडीशन में होती है, सो क्ले कंटेंट के कारण से ये सोइल में क्या हो जाता है, वाइड क्रैक्स आ जाते हैं। तो क्रैक आ जाते हैं पूरी सोइल में उसी रीजन के कारण, किसी रीजन के कारण, क्ले कंटेंट के कारण। बट देयर आयरन रिच ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मेक्स देम रेजिस्टेंट टू विंड एंड वाटर एरोजन। अब इसमें क्या होता है, आयरन ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि इसकी स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। अभी वाटर एरोजन क्या होता है, वाटर एरोजन मतलब जब ये जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉइल का सैंपल है, अब यदि वाटर आएगा तो वाटर क्या करेगा, इसको काटता हुआ चला जाएगा, लेकिन इसमें वाटर एरोजन नहीं हो सकता। वाई, बिकॉज ऑफ क्या है, इसमें आयरन होता है, आयरन ज्यादा होने के कारण से ये सॉइल क्या करेगा, वाटर एरोजन को होने से क्या करेगा, रोकेगा गैस। ठीक है, वाटर एरोजन मतलब सॉइल को नहीं काट पाएगा, ये एरोजन नहीं होने देगा। साथ साथ ये विंड के द्वारा भी क्या होगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है गाइस, इनका जो लोकेशन है वो है अपना गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। एज वी कैन से जो साउथ पार्ट है उस साउथ पार्ट में ये जनरली सॉइल पाई जाएगी इन इंडिया में। नेक्स्ट, क्ले मिनरल्स मैंने आपको बताया था 3 टाइप के क्ले मिनरल्स होते हैं, इनके डिटेल एनालिसिस अपन आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे दोस्तों। और तब तक अब गाइस नेक्स्ट लेक्चर में अपन और टाइप की सॉइल्स देखेंगे तथा उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इंडिया की लोकेशंस में वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तब तक गाइस अपने घर पे रहिए तथा सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।